के आंकड़ों पर क्या आज मजबूती दिखेगा, बाजार इस पे चलेगा या फिर जॉरेन पावेल का जो बयान है वो इस पे ज़्यादा भारी पड़ जाएगा? तो जीडीपी वर्सेस पावेल, आज ये बयान कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। एक तरफ टेम्परिंग है, एक तरफ दूसरे देश, एक तरफ अपने देश की ताकत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओमिक्रॉन के चलते महाराष्ट्र में जो सख्ती है, इस संकट कितना बड़ा है, ये एक अहम सवाल एक और भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी डाटा आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मामला तो थोड़ा गंभीर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नवंबर में एफआईज ने करीब 40,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। ये क्या डीआईज के मुकाबले कमज़ोर हैं? ये क्या एफआईज लगातार इसी तरह से बेचेंगे? इस ट्रेंड के बारे में पता करेंगे, जिसको जवाब आपको मिल जाएगा। एफ&ओ में 7 नए शेयर भी शामिल हो रहे हैं, तो आज इन शेयर्स में क्या एक्शन रहेगा? अनाउंसमेंट हुई है, शामिल होंगे 31 दिसंबर से, ये यानी कि नए साल में आप इन पर ट्रेडिंग कर पाएंगे, बट खबर आज आ गई है। और एक आज इंपॉर्टेंट जिसमें मैं कह रहा था कि माइक्रो इवेंट्स भी होगा, वो है ऑटो सेल्स के आंकड़े। आज 2 व्हीलर्स पर और 4 व्हीलर्स पर नजर रखिएगा, क्योंकि आज इनके सेल्स के नंबर आने वाले हैं। तो ये 5 अहम सवाल होंगे जो कि बाजार में आज लीड करेंगे, आप और हम सब जानना चाहते हैं। इसलिए मीर भट्ट हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं, उनसे जरा एक बार हम पता भी कर लेते हैं कि इन सवालों में जो सबसे अहम सवाल है वो टेपरिंग वाला ही है। सर, तो टेपरिंग को लेकर कल जॉरेन पावेल ने बोला भी है और वे कह रहे हैं कि दिसंबर में टेपरिंग शुरू हो जाएगी, लिक्विडिटी सक होगी। भारत जैसा देश जो कि 8% जीडीपी लेके आता है, उससे टेपरिंग का कितना फर्क पड़ेगा और टेपरिंग का मतलब कैसे होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं इसको इक्विटी मार्केट से हम? देखिए, ये जो बयान है जेरोम पावेल का, इसे आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। पहले तो एक बार सुन लेते हैं उनका बयान क्या है और उसके बाद इस मुद्दे पर लौटते हैं। ठीक है, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। The recent rise in COVID-19 cases and the emergence of the Omicron variant pose downside risks to the employment and economic activity and increased uncertainty for inflation. Greater concerns about the virus could reduce people's willingness to work in person, which would slow progress in the labor market and intensify supply chain disruptions. देखिए, तो जो इन्होंने बयान दिया है कि हालांकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके चलते कंसर्न्स बढ़ी है और हो सकता है कि उसके चलते थोड़ी बहुत सख्ती जो है फिर से लौटे दुनिया भर की इकोनॉमीज़ में, लेकिन साथ ही उन्होंने इसे जोड़ा है इन्फ्लेशन से कि इसके चलते इन्फ्लेशन फिर से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार ये कहा है। इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन वाकई यूएस में थोड़ा सा इस समय आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से इस बयान को इसी लिहाज से देखना चाहिए कि वेरिएंट के साथ निपटेगी अमेरिकन गवर्नमेंट, लेकिन जहां तक फेड का सवाल है उनका लक्ष्य रहेगा इन्फ्लेशन पर, क्योंकि वो इस समय ओवर हीटिंग जो है यूएस इकोनॉमी में उसे अवॉइड करना चाहते हैं। अब इसे आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा, तो देखिए अब टेपरिंग होने वाली है, ये तैयार है। द मैटर इज ऑफ टाइम कि ये कब से होगी। अब क्योंकि ये संकेत हैं कि दिसंबर में ही इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी और उसके बाद इस पर कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे में होगा क्या कि जो लिक्विडिटी का फ्लो है वो थोड़ा बहुत तो बदलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ हद तक लिक्विडिटी जो है वो ग्लोबल लिक्विडिटी वो फ्लो बैक करने की कोशिश करेगी यूएस की तरफ वापस। लेकिन भारत के लिए अच्छी चीज़ ये है, जो आपने कहा दूसरा जो ट्रिगर है जीडीपी के आंकड़ों का, 8.4% का जीडीपी 8% के ऊपर निकलना और 8.4% पर जाना, ये एटलीस्ट जीडीपी लेवल पे अगर आप देखें ना, तो ये इकोनॉमी को प्री कोविड लेवल पे लेकर आया है। और इसके चलते कल जो सीईए ने भी कहा था कि पूरे साल के लिए FY22 के लिए भारत की विकास दर इनफैक्ट डबल डिजिट में भी रह सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप चाइना से तुलना करके देखिए, जो बड़े देश हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उसमें कौन सी इकोनॉमी है जो आपको 8% प्लस का ग्रोथ डिलीवर कर रही है। चाइना का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो है 4.9% का। तो फिर क्या होता है कि जो लिक्विडिटी के मायने भले ही थोड़े बहुत बदलेंगे, थोड़ा सा इसका फ्लो चेंज होगा, लेकिन ये लिक्विडिटी फिर चेस करेगी ग्रोथ को। तो अगर टेपरिंग होनी है और उसके टाइमिंग को लेकर थोड़ा बहुत वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली जो फंडामेंटल्स हैं वो इमर्ज होंगे। और फंडामेंटली मेरे ख्याल से ये जो आंकड़ा है जीडीपी का वो, और इनफैक्ट आज जो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आएंगे, उन दोनों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो ये भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अच्छा संकेत बनता है। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा संकेत हो तो क्या करना चाहिए, तो देखिए छोटी अवधि में बाजार में जो असमंजस की स्थिति है वो बनी रहेगी। कल भी हमने बाजार में ये देखा, और इसीलिए जो SGX निफ्टी के ओपनिंग टेक्स हैं उसे हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, खासकर स्पॉट में बाजार खुलने के बाद, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत निगेट हो जाते हैं। एक बार कल भी ऐसे हुआ, कल भी यही हुआ था बाजार खुलने के बाद। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो 16,800 से 17,200 के बीच का जो दायरा है वो बाजार के लिए अभी भी मेरे ख्याल से इंटैक्ट है।
दूसरा, अगर आप एक अंडरलाइंग टेंडेंसी देखेंगे मार्केट की, तो फिलहाल ऐसी बनी हुई है जिसमें ये थोड़ा सा सेल ऑन राइज वाले मोड में है। तो ऊपर जाता है तो वहां पर टिक नहीं पाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉकेट से बिकवाली आ जाती है। अब आज जो खबर आई है या फिर ओवरनाइट जो खबरें आई हैं, महाराष्ट्र ने सख्ती बढ़ा दी है और दूसरे राज्यों से जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग आ रहे हैं उन्हें भी अब नेगेटिव RT-PCR लेकर आना पड़ेगा। अगर कोई सिम्टम्स है तो क्वारंटीन है 1 हफ्ते का। विदेश से आने वाले सारे ही विदेशी यात्री जो हैं उन सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मैंडेटरी कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो होगा क्या इससे कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो थोड़ा सा अपना एक्सपोजर अनलॉक वाले स्टॉक्स पर हो सकता है एडजस्ट करें। तो आज आपको होटल स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए, टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए, या फिर जो अनलॉक से इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, क्योंकि देखिए वेडिंग सीजन भी चल रहा है और अच्छा खासा, इनफैक्ट ये GDP का भी जो 8.4% का आंकड़ा है उसमें हमने फेस्टिव सीजन का, वेडिंग सीजन का, अनलॉकिंग का, इन सब का पूरा इम्पैक्ट देखा है। तो ये हो सकता है छोटी अवधि में थोड़ा सा बाजार का मूड खराब करे। बाकी मेटल्स पर तो आपने देखा ही कल जो हो रहा था मार्केट में, तो इन सब के चलते इंडेक्स पर मिला जुला ही रहेगा संकेत बाजार के लिए। तो मतलब कुल मिला के जो टेपरिंग वर्सेस GDP था, जो हमारा पहला सवाल था, उसका जवाब ये मिला है कि भारत वैसे ग्लोबल मार्केट में एक स्थिति मजबूत स्थिति में है, हाँ, लेकिन टेपरिंग का असर तो पड़ेगा ही। लेकिन